बिजनेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि इनोवेशन और एक्सलेंस के साथ एक नई दुनिया बनाना। और आज आप सभी के सामने मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस का एग्जाम्पल हूँ। मुझे याद है कि मैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने विजन को शेयर किया, तो वहाँ एक सीनियर ने कहा कि आपका विजन, आपका जुनून ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। तो मैंने उनकी बातें मेरे लिए प्रेरणा थी और मैंने अपने जुनून को अपने बिजनेस का कोर बना दिया। और आज इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को सच करने की आज़ादी पर सबका हक है। बिजनेस को एक संगठित आर्थिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक उचित और अनुचित मुआवजों के बदले में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, क्रय और विक्रय, और इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉफिट। मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। सपनों की उड़ान पर यकीन किया, सपनों की उड़ान पर यकीन किया, हर चुनौती को अपना साथी बनाया, आजादी का जश्न मनाते हुए मैंने अपनी कहानी को सजाया। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर अंडरग्रेजुएट के रूप में उपस्थित हूँ। यदि आपको लगता है यह सफर आसान था तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1950 के दौर में महिलाओं को ऐसे रोल्स में देखना एक नया कॉन्सेप्ट था, तो मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने सपने और मेहनत की कहानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज हम जितनी भी मुक्ति और समर्थन महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे न जाने कितने सारे संघर्ष किए गए हैं। मैंने जेंडर बेसिस और सोसाइटल स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई की और अपने कार्य क्षेत्र में नए स्टैंडर्ड सेट किए। मैं चाहती हूँ कि आज के युवा अपने सपनों को पूरा करने में कभी डरे नहीं। आज हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति और विकास के लिए आगे बढ़े। एक अंतिम पंक्ति जो मेरे जहन में अक्सर आती है, रुकावटें तो जीवन में आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। परेशानियां सिर्फ एक पड़ाव है। इन बाधाओं से अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी। जय हिंद, जय भारत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपराकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, जिन्होंने व्याकरण की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए व्याकरण दिया एवं स्वास्थ्य पूर्णता के लिए औषधि प्रदान की, ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि जी को मैं अंजलिबद्ध होकर नमन करती हूँ। उस परिचय का क्या परिचय दूं जिसने लिखा नवल इतिहास, मरकर जग में अमर हो गई जैसे सूरज चांद, ऐसी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब मैंने अपना मेडिकल कैरियर शुरू किया तो बहुत सी चुनौतियां मिली, लेकिन
शिक्षिका के रूप में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। 19वीं शताब्दी के पश्चात जब मैंने अपना शिक्षण कार्य शुरुआत किया था तो महिलाओं के लिए शिक्षित होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु मेरा विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का शिक्षित होना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर में प्राण का होना। महिलाएं हमारे समाज का उत्थान कर सकती हैं। मैंने एक लाइन कहीं पर पढ़ी थी, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को जोड़ते हुए पूरे समाज को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करती है। 1947 के पश्चात जब विश्वविद्यालय आयोग ने भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक सभ्य समाज की पहचान एक पढ़ी लिखी महिला से ही हो सकती है। एक महिला ही है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष को एक नया आगाम देने के लिए का संपूर्ण श्रेय मैं एक शिक्षक को ही देना चाहूंगी, क्योंकि एक शिक्षक ही है जिसने भारतवर्ष रूपी उपवन को पुष्प रूपी ज्ञान से सजाया और संवारा है। एक शिक्षक ही यह कार्य कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, जिसे हटाना बिना किसी मार्गदर्शन के संभव नहीं था। अभी आपके सामने IAS, डॉक्टर, बिजनेस वुमेन सभी लोग आए, परंतु इन सबको एक साथी में डालने का कार्य, एक दिशा देने का कार्य एक शिक्षक का ही होता है। एक शिक्षक ही है जो हमारे देश को एक अच्छा नागरिक दे सकता है। इसी के लिए एक लाइन निकल गई है कि गुरु कुमार शिष्कुम गड़ी गड़ी खाते खाट अंतर्वाद सहार बार। शिक्षक की भूमिका चाहे देश में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो या हमारे जीवन में हो, वो अपने आप में अनुपम एवं अद्वितीय है। धन्यवाद।